जिस मुल्क में जिस मजहब की इबादत गाह 1947 में है, मंदिर हो तो मंदिर, मस्जिद हो तो मस्जिद, गिरजा हो तो गिरजा, गुरुद्वारा हो तो गुरुद्वारा, इसमें किसी तरह की कोई चेंजिंग और तब्दीली नहीं की जाएगी। यह 1947 का एग्रीमेंट है। हमारे बच्चों को कितना पता है? हमारे बच्चे पढ़ते क्यों नहीं? जाहिल रहोगे, बुज़दिल रहोगे। जिस दिन पढ़ लोगे उस दिन आंख में आंख डालकर बात करने के हौसले पैदा होंगे। अब फैसला तुम करो कि तुम बुज़दिल की तरह जीना चाहते हो या मोमिन की तरह जीना चाहते हो। ए अल्लाह, तू ही मैदान क़यामत का मालिक है। अब तो बोल दो, अरे अब तो बोल दो। ए अल्लाह, हम तुझी से मदद मांगते हैं, तुझी से मदद मांगेंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ए अल्लाह, हमें उस रास्ते से बचा ले जिस रास्ते पर तेरा कहर व गजब नाजिल होगा। ए अल्लाह, हमें उस रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम नाजिल होगा, इकराम नाजिल होगा। अब बलियाबी यहां रुक करके अर्ज करे एक छोटी सी बात है। किसी मौलाना मुफ्ती में दम जो अपनी जिंदगी की एक सांस का हिसाब अल्लाह को दे सके? है किसी अमीर गरीब रईस में इतनी औकात जो अल्लाह की बख्शी हुई जिंदगी में से एक जिंदगी का हिसाब दे सके? अल्लाह अल्लाह। अमा जो सांस लेके छोड़े हो उसका तो हिसाब दे ही नहीं सकते। अल्लाह की खिलाई हुई रोटियों का हिसाब कहां से दोगे? रब की बख्शी हुई जिंदगी का हिसाब कहां से दोगे? अल्लाह के पैदा किए हुए सूरज की रोशनी का हिसाब कहां से दोगे? रब कायनात की बनाई हुई हवाओं में सांस लेने का हिसाब कहां से दोगे? रब की दी हुई जिंदगी का हिसाब कहां से दोगे? है किसी की औकात जो एक सांस का हिसाब दे सके? मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। अगर मेरा अल्लाह इंसाफ कर दे तो बलियाबी अपनी जिंदगी की एक सांस का हिसाब नहीं दे सकता। लेकिन मेरा अल्लाह अगर फजल और करम फरमा दे तो बलियाबी से बड़ा मुजरिम एक लम्हे में माफ कर दिया जाए। इसलिए हम खुदा के अदल पर नहीं, हम खुदा के फजल के तलबगार हैं। माशाअल्लाह, बेशक। और अल्लाह का फजल उसी की तरफ माइल होता है जिसके दिलों में अल्लाह के महबूब की इज्जत और एहतराम होता है, जिसके दिलों में नबी होते हैं उसी की तरफ रब की रहमत माइल होती है। फरिश्तों मुजरिम जरूर है, फरिश्तों पापी जरूर है, फरिश्तों गुनहगार जरूर है, फरिश्तों सियाहकार जरूर है, फरिश्तों हरामखोर जरूर है, लेकिन ये मेरे महबूब से मोहब्बत कर रहा है। और जिसने हबीब से मोहब्बत किया है जन्नत उसी के लिए है, बहिश्त उसी के लिए है, नेमतें उसी के लिए है। इसलिए कि सब बना है, सब बना है, सब बना है सबके लिए, महबूब बना है रब के लिए। लेकिन कौन समझाए इन मौलवी मौलाना लोगों को? अरे फुर्सत मिले लड़ने से तब ना कुछ काम की बात करें। और क्या गजब की बात है साहब, बलियाबी
पूरी जिम्मेदारी के साथ एक पैगाम दे रहा, आवाज दूर तक जारी। ईमान से बोलो, आज फलस्तीन में मुसलमानों की लुटती हुई जिंदगी जो देखते हो तो दर्द होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोल। क्यों होता? मुल्क तेरा नहीं है, दर्द क्यों? शहीद होने वाले बच्चे तेरे रिश्तेदार नहीं हैं। फिर देखने के बाद तेरी आंखें आंसुओं से क्यों भर जाती? क्यों तेरे अंदर से ये एहसास पैदा होता, मेरे अल्लाह कोई सबील पैदा कर दे। मिसाइल और बमों से उड़ती हुई छतें और मकानात और मलबे में छोटे छोटे दबे हुए बच्चों की चीखें अब बर्दाश्त नहीं होती। बोल, तेरे अंदर का ईमान तुझसे पूछता है कि नहीं? बोलो, पूछता है कि नहीं? अब इसी जगह रुक जाओ और ईमान से अपने सीने पर हाथ रखकर जवाब देना। पूरी दुनिया के मुसलमानों का मरकज काबा है कि नहीं? जोर से बोलो, ओए जोर से बोलो। पूरी दुनिया के ईमान वालों का मरकज खाने काबा है कि नहीं? है। कोई माई का लाल जो एक क्लिप दिखा दे कि खाने काबा का इमाम कभी फैद बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन की हिमायत में एक लफ्ज बोला हो? बढ़िया, वाह वाह वाह। कोई एक लफ्ज बोला हो तब बलिया भी कहता, सऊदिया के शाहो, तुमसे करोड़ों दर्जा भारत का ईमान वाला है। हमारी मस्जिदों पर बुलडोजर जाता तो हम दुबक के बैठ नहीं जाते। हम अपनी औलादों की शहादत दे करके दुनिया में चीख कर बताते हैं, अरे अभी हम दबे जरूर हैं, मरे नहीं है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते इस्लाम, अजमते इस्लाम, शान इस्लाम। वाह वाह। आखिर ये जज्बे मोहब्बत क्यों दफन हो गया? क्यों नहीं जबान खुलती शाह सलमान की? क्यों चुप बैठा है कोयत का अमीर? क्यों मुंह में जाब लगा रखा है दम्माम और दुबई वाला? लंबा चोगा पहनकर अमीरुल मोमिनीन नहीं बन सकते हो। लंबा जुब्बा पहनकर अमीरुल मोमिनीन नहीं बन सकते हो। अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए उमर की तलवार चाहिए। अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए फातिह खैबर मौला अली मुश्किल कुशा जैसा अज़्म चाहिए। इसलिए बलिया भी यहां रुक करके अपने नौजवानों से अर्ज करे, जब ईमान होगा तब बचाने की बात करोगे। जब ईमान ही नहीं होगा तो लाश बचाओगे, ईमान कहां? और माफ करना, जिस्म बचाया जाता है और जिस्म वही बीमार पड़ता है। यहां तो बात बात में लोग बोलते हैं, हलचल साहब रात दिन तहज्जुद पढ़ता हूं फिर भी दुआ कबूल नहीं होती। अरे खाओगे हराम का लुकमा और कहोगे दुआ कबूल नहीं होती? क्या बात है भाई, क्या बात है। खाओगे सूद का पैसा, कहोगे दुआ कबूल नहीं होती? खाओगे यतीम और गरीबों का हक और हिस्सा, कहोगे दुआ कबूल नहीं होती? ईमान वालों की दुआएं तो दूर की बात, अगर आह भर दे तो वो भी कबूल हो जाती है। बेशक बेशक बेशक। और बात रह गई मुसलमानों के जान की, तो एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, वक्त ज्यादा ले लिया।
कितना लंबा चौड़ा मदरसा मौलाना? एक रूम कितने बाई कितने का है? 12 और 14। मौलाना बता रहे मैंने देखा नहीं है, 12 और 14 का 4 रूम। मेरी तकरीर के बाद जलसा खत्म नहीं होगा, जलसा होगा। अब थोड़ी सी तवज्जो कर दो तो 2 मिनट की गुफ्तगू कर दो। सुनने का मूड है? कितना? हम तकरीर करने आए हैं, उर्स कराने थोड़ी आए हैं। ये तो शुक्र करो जाबिर मियाँ का, जी। वरना बलियावी को पता है कि हमें जिंदा क्यों रखा गया है, हाँ। वरना मेरा भी चेहरा लाल होता। जिस कौम के पीछे रात दिन खून जलाता हूं ना, जान दे देने के बाद भी ये कौम कहेगी क्या दिया है। क्या बात है, एकदम सही, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दूसरों के दरवाजे पर कुत्ते की तरह खड़ा रहता है तो फख्र महसूस करता है, मैं फला के दरवाजे का कुत्ता हूं। बिहार में मियाँ के बेटे को इतनी मास्टर की नौकरी मिल जाती क्या? हलचल साहब, अब जी 2023 में 25,000 नौकरी मिली है मुसलमान के बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। और उसमें 60% मौलाना लोगों को मिली है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मदरसा बोर्ड के सर्टिफिकेट पर मिली है। वाह भाई वाह। ये काम किसने कराया? वाह। औकात थी क्या? लेकिन चावल छांट दे दिए। मियाँ टोली में जाइए, चौराहे पर चाय खाने में बातें इतनी लंबी लंबी ठोकेगा जिसका कोई जोड़ नहीं। होश में आ मेरी कौम का नौजवान, होश में आ। अरे जो कब्रिस्तान जा चुके, उन्हें तेरे खेत, तेरी जमीन, तेरी प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है रे। उनको तो बस इतने ही चाहिए कि नेक और सालेह औलाद हो। जब दुआ के लिए हाथ उठावे तो अपनी जान, अपने माल के तहफ्फुज के साथ साथ मेरी मगफिरत के लिए भी रब की बारगाह में अर्जी लगा दे, इतने ही चाहिए। लेकिन क्या गजब की बात है साहब, दिल लगा तो बात अर्ज कर दो। सुभान अल्लाह, बोलिए। बोलोगे तो बोल दूंगा। लीजिए, एक को भेजे दूसरा हाजिर। समर्थन वापस कर लिया हजरत। अब सवाल यह है कि वैसा आदमी है जिसको कोई देखना ही नहीं चाहता, समर्थन तो वापस हो गए, तो मैं क्या करूं? अच्छा, दुरूद शरीफ याद है कितने लोगों को? जरा पढ़ के बताओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। सलातम वो मिलाद शरीफ वाली दुरूद शरीफ याद है आपको? मिलाद शरीफ वाली दुरूद शरीफ याद है? हाँ, याद होगा। वही पढ़िए, रब्बे सल्लिम अला। अरे बुलंद आवाज से पढ़ो, कोई मौलाना सबूत मांगेगा मैं दे दूंगा। मरहबा 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 ऐ खुदा दम बदम दरूदो सलाम। ऐ खुदा दम दम दरूदो सलाम। अपने प्यारे नबी पर भेजो सलाम। अपने प्यारे नबी पर भेजो सलाम।
उस नबी पर हो बार बार सलाम, उस नबी पर हो बारो सलाम, पहुँचे हर पल में 100 हजारों सलाम, पहुँचे हर पल में 100 हजारों सलाम। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे ला बड़ा बाबा से बुलंद, इल्लल्लाह है मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह, है मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह। जब पैदा हुए रसूलुल्लाह तब खुला ला इलाहा इल्लल्लाह, तब खुला ला इलाहा। इल्लल्लाह। मौलवियों ने मिलकर मिलाद शरीफ बंद करा दिया, वरना इतने मौलाना मुफ्ती नहीं थे, हाफिज मौलवी कारी, तो कोई गांव ऐसा नहीं था जहां मिलाद शरीफ नहीं होती थी। ये नौजवानों को क्या पता, जिसकी उम्र 18 से 30 साल है, पूछ लो 70 साल 80 साल वाले से तो बताएगा कि मेरे गांव में आटे का दिया होता था, उसमें घी डाल करके और तब बत्ती लगा के जलाई जाती थी, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद शरीफ होती। माशाअल्लाह। वो पहले के लोग थे, पढ़े कम थे, ईमान बहुत मजबूत था, और आज मोटी किताब बहुत पढ़ लिया फिर भी ईमान है ही नहीं है। और फिर उसके बाद कहता है कि जमाना जुल्म कर रहा है, उसकी क्या औकात यार, आप ठीक हो जाओ ना, दुनिया की क्या हैसियत है। तो बचाना ईमान है, होगा तब बचाओगे ना। अब यहां रुक कर एक आखिरी बात में पूछ लो, आपके इस इलाके में दामाद खरीदा जा रहा है कि नहीं खरीदा जा रहा है? बढ़िया हीरो होंडा देख के। अच्छा, खुश भी है लोग, खुश है लोग, इसलिए कि जब मौलवी भी इस इलाके में बिक रहा तो वो नहीं बेचेगा। हलचल साहब रोज बलियावी गांव में ही रहता, पटना में नहीं रहता। सही बात। एक एक इलाके की नस में जानता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जमीन पर उतर के मैं खट रहा हूं। और 2 फरवरी को, कै तारीख को, 3 कानून बनाने की लड़ाई बलियावी ने छेड़ रखी है। 3। पहला कानून नबी की इज्जत पे बनाना पड़ेगा, और कॉलेज स्कूल में पढ़ने वालों ज्यादा इतराओ मत, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 1991 में एक कानून बना है इसी भारत के पार्लियामेंट में, उस कानून का नाम है वर्शिप प्लेस एक्ट। पढ़ना चाहिए मौलाना लोगों को, जी जी, लेकिन नहीं पढ़ेंगे, खाली भाषण देंगे माइक पर, और नारा लग गया तो बोलता है क्या गजब की तकरीर की है साहब। अरे पढ़ के बोल यार, मेयार बचा के रख। 1947 में मुल्क की आजादी के बाद जब पार्टीशन हुआ तो साझा दोनों तरफ के लोगों ने मिलकर एग्रीमेंट किया, इंडिया हो के पाकिस्तान, बांग्लादेश का वजूद नहीं था। चाहे इस पार हो सरहद के या उस पार हो, जिस मुल्क में जिस मजहब की इबादत गाह 1947 में है, मंदिर हो तो मंदिर, मस्जिद हो तो मस्जिद, गिरजा हो तो गिरजा, गुरुद्वारा हो तो गुरुद्वारा,
इसमें किसी तरह की कोई चेंजिंग और तब्दीली नहीं की जाएगी। यह 1947 का एग्रीमेंट है। हमारे बच्चों को कितना पता है? हमारे बच्चे पढ़ते क्यों नहीं? जाहिल रहोगे, बुज़दिल रहोगे। जिस दिन पढ़ लोगे उस दिन आंख में आंख डालकर बात करने के हौसले पैदा होंगे। अब फैसला तुम करो कि तुम बुज़दिल की तरह जीना चाहते हो या मोमिन की तरह जीना चाहते हो। तो मोमिन की तरह जीने के लिए पढ़ना पड़ेगा। सन 1991 में जब बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था, यही तेरा बलियावी इदारे शरिया की तरफ से इंटरवेनर भी था। रेखें निकल रही थी। उस वक्त 1991 में कानून बना। अब पार्लियामेंट से कानून बना कि बाबरी मस्जिद के अलावा किसी भी दूसरी मस्जिद के खिलाफ कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का वकील मशवरा दे सकता है, कानून नहीं बना सकता। और किसी जज के मशवरे को कानून की हैसियत में किसी डिस्ट्रिक्ट का जज नहीं ला सकता। लेकिन जहां इंसाफ मर जाए वह अदालत नहीं। जहां संविधान न हो वहां कानून नहीं। जहां नबी की इज्जत न हो वहां ईमान नहीं। जहां रसूलुल्लाह का एहतराम न हो वहां ईमान नहीं। और जिस इबादत में नबी न याद आवे वो इबादत नहीं। अब इन सारी चीजों का खुलासे कलाम ये है कि जिस्म हो रूह ना हो, सर में भेजा हो रूह ना हो, तो भेजा रह करके भी अक्ल सोच न सके, जबान रख करके भी मुंह बोल न सके, कान रख करके भी जमाना सुन न सके, पैर होते हुए भी जिस्म चल न सके। तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह हुजूर के बगैर इबादत भी किसी काम के नहीं। बिल्कुल। अब बस आखिरी बात अर्ज कर दूं। क्या बाबू कुछ लिख रहे हो तो दे दो, गलती बोल दिया हूं तो इस्लाह करो। दामाद वाला हजरत जहेज ले रहा है मोटरसाइकिल। हाँ हाँ हंस लो। रोने के लिए जी चाहेगा भारत में बाबू, रोने नहीं दिया जाएगा। लिख ले, आज वलिया भी बोल के जा रहा है। सही। और लोग मारेंगे, बोलेंगे कि रोना नहीं। वो दिन तेरी औलादों के सामने खड़ा है, सुधर सके तो सुधर लो, वरना रोने भी नहीं पाओगे। वो दिन दरवाजे पर आ चुका है। ये आलिम पागल नहीं है जो रात दिन जगाने में लगे हैं। नहीं जगे तो क्या फर्क पड़ा, आलिमों का क्या कसूर है। अरे शर्म अगर आती हो तो सोच, 24 घंटा में 5 वक्त मुअज्जिन बुलाता है तुझको, 5 वक्त। कई वक्त? जोर से बोलो, जाते हो कई वक्त? एक को वक्त नहीं। यानी 5 वक्त बुलाने के बाद 1 वक्त भी ना जाओ और लात पड़े तो बोलो मार रहा है।
अभी तो पीट रहा है, रो भी ले रहे हो, आने वाले दिनों में पीट कर बोलेगा रोना मत, वो भी दिन सामने आने वाला है। लेकिन अगर ईमान की चिंगारी बची रहेगी ना, तो पीटना तो दूर की बात रही, देखने की औकात नहीं जुटेगी। वाह वाह। और ये तारीख भारत में दुनिया ने देख ली है। जी। सत्ता में बैठा पूरी ताकत लगा दिया, लेकिन मुस्तफा वाला एक आया है जिसका नाम मोइनुद्दीन है। वाह सुभान अल्लाह। बोल सकते हो तो बोल लो। सुभान अल्लाह। अगर डर ना लगे निकाह टूटने का तो जरा जोर से बोल लो। ये मेरे मोइनुद्दीन इस्लाम नहीं है, मुसलमान है। बिल्कुल। हलचल साहब। जी जी। ये इस्लाम नहीं है, मुसलमान है। मुसलमान ही इस्लाम की कॉपी होता है। अच्छी बात है। मुसलमान ही इस्लाम का अक्स होता है, और आलिम ही अंबिया का नुमाइंदा होता है। आलिम अगर गासिब हो जाए तो इस कौम को बेआबरू होने से कोई बचा नहीं सकता। और आलिम अगर सच्चे मानों में वारिस हो जाए तो वो कभी दौलतमंद का नौकर नहीं हो सकता। पूरी सत्ता, पूरी हुकूमत सब लग गया। अरे कहां चले हो यूट्यूब के चक्कर में मेरे मुसलमान? जिसको देखिए वही बकते रहता, भगा देंगे, हटा देंगे, उठा देंगे। पागलो, तारीख पढ़ो। क्या है? जब मेरा ख्वाजा ऊंटों को बैठा दे तो हुकूमत न उठा सके। वाह वाह मियां वाह। जिस कौम को ख्वाजा ने बसाया है उसको कौन मई का लाल उठा देगा? लेकिन दिक्कत यह है कि कौवा कान ले गया, कान नहीं देखता, कौवा देखता है, उसी के पीछे भाग रहा है। वाह मियां वाह। कभी पलट के कान भी देख लिया करो। और 500 बीमारियों का एक इलाज है जिस दवा का नाम है इल्म। और माफ करना, ये जो मौलाना लोग कुछ जाहिल टाइप के बोलते कि सिर्फ इल्म दीन सीखना फर्ज है, मैं कहूंगा कल के टुअरों मेरे आका की हदीस पढ़ो जी। और इसी हदीस मुस्तफा में मेरे नबी का इल्म गैब छुपा हुआ है। बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे जोर से बोल दो। आज से 1400 बरस पहले मेरे आका करीम ने क्या फरमाया? उतलुबुल इल्म इलस्सीन। इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन जाना पड़े तो जाओ। जी। क्या चीन में कोई दारुल उलूम है क्या? अरे बोलो, जोर से बोलो ना। कोई दारुल हदीस? फिर मेरे आका ने 1400 बरस पहले क्यों कहा? गोया मेरे आका की निगाहें नबूवत देख रही थी कि इंसान की जरूरतों का इल्म चीन में होगा। लेकिन कौन समझाएगा? 2G स्पेक्ट्रम कुरान में और ढूंढ रहे किताब में। ढोल बज्जा और फॉरबिसगंज वालों, सिकटी हो, पलासी हो, फॉरबिसगंज हो, नरपतगंज हो, बलिया भी 40 साल से देख रहा है। 40 साल से फॉरबिसगंज से पूर्णिया जाने में पक्का 3-3.5 घंटा लगता था। हलचल साहब, रास्ते में कुछ पुलिया ऐसी थी कि
बस से पैसेंजर उतार के खाली बस गुजारनी पड़ती थी, और बस जब पुल से गुजरती थी तो लगता था अब गई तब गई। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो मेरे अजीज। पहले मट्टी के दिया से काम चलता था जिसमें रेड़ी का तेल पड़ता था। रेड़ी का, इधर पता नहीं रेड़ी को क्या बोलते, रेड़ी बोलते जिसे। क्या बोलते? अरगंडी। अरे यहां वाली बताओ, अब तो वो पेड़ भी देखने को नहीं मिलता। अंडी, अंडी छोटा छोटा दाना टाइप का होता। पहले हर दरवाजे पर उसको औरतें इसलिए लगाती थी कि उसी को पेड़ के तेल निकाल करके घरों में रोशनी के काम आता। लेकिन उसके धुआं से बचने के लिए, सेफ्टी के लिए डॉक्टरों ने कहा दम्मा की बीमारी होगी इसके धुआं से। तब मिट्टी का तेल आया, और जब उसका पोल्यूशन फैलने लगा तब बिजली आ गई। अब इसका भी दिन रुखसत होने वाला है, अब सोलर आए। और इसमें भी क्या चमत्कार हुआ है, अभी 3 दिन पहले की रिपोर्ट है राजस्थान में। किसी बाबा ने कह दिया कि ये सोलर प्लेट लगने से सूरज भगवान कमजोर हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर। अच्छा, जी भगवान कमजोर है ना। मार लाठी मार पत्थर के सोलर लाइट राजस्थान में तोड़ा जा रहा, सोलर प्लेट। अच्छा, कि सूरज भगवान को तकलीफ हो रही है सोलर से, उनका पावर ही खींच रहा है। अल्लाह। आ गए टीवी वाले, मैंने कहा क्यों बवाल कराना चाहते हो? मेरा खुदा वो नहीं है जिसे लोहा पावर कम कर दे। मेरा खुदा तो वो है जो मिट्टी के अंदर छुपे हुए पत्थरों को लोहा बनाया है। वाह वाह वाह। तब ईमान से बोलो बेटा, बेचोगे कि नहीं बेचोगे? बेचेंगे तो मोटरसाइकिल लेके भेजेगा। अरे बोलो ना मेरे अजीज। बलियाबी की एक मान लो ढोल बज्जा के इस तारीखी को प्रोग्राम से जाओ। अब दूसरे को तकरीर सुनाने की जरूरत नहीं, हर बात तय कर ले कि न मैं अपनी जमीन बेचूंगा न अपना जमीर बेचूंगा। पहले जमीर बिकता है तब बेटा बिकता है। पहले जमीर का सौदा होता है तब बेटे का सौदा होता है। अल्लाह। और बिकने वाली औलाद हो, माफ करना, तेरे बाप ने तुझको औलाद नहीं जानवर समझ के पाला है, जानवर समझ के। अगर बेटा समझ के पाला होता तो तेरी कीमत लगाकर बेचता नहीं। इसलिए कि भारत में पागल बहुत देखा है रे, लेकिन किसी पागल को अपना बेटा बेचते नहीं देखा है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो सही है कि गलत? और बेचने वालों क्या है इसमें? अल्लाह। पढ़िए दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातुम सलाम अलैका, सलातुम सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आई बीबी क्या लिखो? आई जी, आई जी क्या लिखे हो? इसकी रोज लड़ाई तो मैं लड़ रहा हूं, लेकिन तुम्हारे ही जैसे लड़कों ने मिलकर के दलाली किया है ना। कॉलेज और स्कूल के बच्चों का मैंने अभी डिबेट कराया था हलचल साहब जी। 1200 बच्चों को बुलाया था, 6 घंटे का सेशन था। माशाअल्लाह। जो कौम अपना जमीर बेच करके औलादे बेचे, वो कौम स्कूल कॉलेज बनाएगी? क्या कहने भाई। अल्लाह अल्लाह।
गैरों के घर हमारी बेटियां चली जाएं। आखिर ये गंदा पानी घर आया कैसे? है किसी बाप की औकात जो अपनी बेटी से पूछ सके कि तू दिन भर कहां थी? नहीं पूछ सकते हो। अरे बेटी तो छोड़ यार, अपने बेटे से नहीं पूछ सकते। औकात है किसी के बाप की जो अपने बेटे का मोबाइल चेक कर ले? चूंकि अंदर का मर्द मर चुका है, नहीं पूछ सकते हो। आज जो मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ जा रही हैं, माफ करना किसी और का नहीं, मां बाप का कसूर है। भाई उसमें शरीक है। भाई हलचल साहब पैर से जमीन खिसक गई जब मैंने लड़कों के साथ अपनी कौम की गयूर बेटियों को बुलाया था इसी चकिया में, और मैंने जानना चाहा, बेटा बता कहां से दिक्कत हो रही है। बेटियां बताती हैं कि स्कूल से, कोचिंग से घर जाते तो मेरी मां को वक्त नहीं मुझसे बात करने की, भाई को फुर्सत नहीं अपने बहन से बात करने की। मां अपने रूम में मोबाइल लेके मस्त, भाई अपना मोबाइल लेकर रूम में मस्त, बाप अपना मोबाइल लेकर अलग मस्त। आखिर बेटी बात किससे करेगी? अपने दिल का दर्द किसे कहेगी? सुनने वाली तो उस घर में सिर्फ तन्हा उसकी मां थी। बेटी के प्यार के कातिल का नाम मोबाइल है। बेटों की आवारगी के हमदर्द का नाम मोबाइल है। हर घर की यही कहानी हो गई है। बेटी रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक मोबाइल के डब्बे में लगी हुई है। बोल सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, सही है कि गलत? कौन रोकेगा? हुकूमत? इसको सुधार लोगे ताबीज से? रिजल्ट यहां है हलचल साहब, रिजल्ट यहां। बच्चियां बताई कि मेरा भाई बगल में बैठा हुआ है, अब वो गर्लफ्रेंड से रात को 2 बजे तक चीटिंग करता। औकात थी जब तक ये मोबाइल का डब्बा नहीं था, कोई अखबार वाले की औकात थी जो ये खबर छाप देता। लेकिन अफसोस, तकरीरों से मसले का हल नहीं। आज के इस जलसे से आहत करके उठो। बाप हो तो अपना घर बचावे, भाई हो तो अपनी बहन बचावे, ईमान ला चुके हो तो अपना ईमान बचाओ। अगर बच गया ना ईमान, तो याद रखना फिर न तो तेरा जमीर बिकेगा न तेरी जमीन बिकेगी। लड़ाई छिड़ी है। 18 जनवरी को छतरपुर झारखंड में तहरीके बेदारी, 19 को छपरा में, 1 फरवरी को मधेपुरा में, 2 फरवरी को पूर्णिया में। हम पागल हैं, रात दिन खून जला रहे हैं अपने आलिमों को लेकर। इसलिए बलिया भी आने वाले इस जलसे में लोगों से विनती करके कहेगा, निकाह को सस्ता करो। जिस दिन निकाह सस्ता कर दोगे उस दिन मेरी बेटियों की इज्जत की तरफ कोई माई का लाल आंख उठा के नहीं देखेगा। कड़ी नजर रखो अपने घरों पर। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक तेरी औलादे, तेरे बेटे, तेरी बेटियां मोबाइल के डब्बे में लगी हुई है। किसी की औकात नहीं जो पूछ ले। मैं तो मुबारकबाद देता हूं मौलाना आजमत को।
इन्होंने बताया कि बच्चियों का भी जलसा था यहां, औरतों का। भीड़ का नाम कामयाबी नहीं है मौलाना, नारे का नाम कामयाबी नहीं है, रिजल्ट का नाम कामयाबी है। अपनी जिंदगी में हमने रिजल्ट पढ़ा है, वरना मुखिया बनने के बाद 4-6 बिल्डिंग ठोक लेता लोग, एमपी और एमएलसी रहने के बाद भी बरसों भाड़े के मकान में मैं नहीं रहता। इसलिए मैं अपने नौजवानों से अर्ज करूंगा, अपने मदरसों को मजबूत करो और अपनी मस्जिदों की हिफाजत नमाज से करो, नमाज से। शर्म की बात तो यह है कि बहुत सारी मस्जिदों में अजान तक नहीं हो पाती है साहब। अंदर से खोल गया हूं, मस्जिदें तो बन गई, अजान देने वाला नहीं है कोई। तो फिर बनाए क्यों यार? अल्लाह के वास्ते रहम करो। कॉलेज यूनिवर्सिटियों में साइंस की बात होगी, मदरसों में पहले मुस्तफा के दीन की बात होगी, नबी की शरीयत की बात होगी। इसलिए मौलाना ने जो बताया है, मदरसे को मजबूत कीजिए। और एक खतीब तो ऐसा आया है कि अगर उसकी तकरीर नहीं सुने तो उस वक्त तक पछताइएगा जब तक वो दोबारा आ न जाए। अब आप बिहार के हैं, बंगाल में बस गए तो तैयार रहिएगा, जैसे बिहार में लोगों को बंगाली दिख रहा है ना, वैसे ही बंगाल में बिहारी दिखेगा। इसलिए लौट आइए सीवान, पलट आइए। हाँ, फाजिल गिरामी हजरत मौलाना सिद्दीक हसन, ये कम बड़ी बात है कि उन्होंने अपने सूबे को अपने नाम के साथ जोड़ कर रखा। हेमंत सोरेन ने तो कभी झारखंडी नहीं कहा, शिबू सोरेन ने झारखंडी नहीं कहा, लेकिन इस आलिम ने बताया कि मैं झारखंडी हूं तो हूं। आप उनकी तकरीर जरूर सुनकर जाएंगे। मुश्किल है भैया, नहीं हो पाएगा, उनसे करा लीजिए। बड़ी इस्लाही गुफ्तगू, यानी मुस्कुरा मुस्कुरा कर कैसे खंजर चलाया जाता है, वह आज आपको सुनने में भी आएगा, देखने में भी आएगा। और अभी शमीम रजा बुकारवी आ गए कि नहीं? कहां? कब से पीछे बैठने लगे? अच्छा चलिए बगल में आ जाइए, मैं जब तक हूं किसी को पीछे नहीं रहने दूंगा। मैं तन्हा हूं जो सबको आगे करके चलता हूं। तब ईमान से आखिर में बोलो, बेटा बेचोगे कि नहीं बेचोगे? अरे बोलो ना, बेचोगे कि नहीं बेचोगे? अरे बोलो, जहेज रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? जोर से बोलो ना, रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? कैसे रुकेगा? इसके लिए बहुत जल्द उलमाए कराम की एक मीटिंग होने वाली है अररिया में। कहां? और पहली कोशिश है कि हर मस्जिद के इमाम को पहले इकट्ठा करो और हर मस्जिद के सदर सेक्रेटरी को। और मैं कोशिश करूंगा हमारे जाबिर बाबू की तबीयत ठीक हो जाए, दुआ करे अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। जो भी बीमार हो, जहां कहीं हॉस्पिटल में जेरे इलाज हो, अल्लाह सेहत कुल्ली अता फरमाए। तो कोशिश ये होगी कि एक तारीख साज कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें अब तक सियासी पार्टियों के झंडे निकलकर रैली में गए हो, तहरीक बेदारी में मुस्तफा की इज्जत का झंडा लेकर के मैदान में उतरेंगे। और उसमें डिमांड होगा मुस्लिम सेफ्टी एक्ट कानून बनाओ ताकि मॉब लिंचिंग रुके,
और जिस तरह दलित भाइयों की सुरक्षा और तहफ्फुज के लिए दलित एक्ट बना है, मुल्क में बढ़ती हुई मॉब लिंचिंग बता रही है कि मुसलमानों के लिए सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए ताकि मॉब लिंचिंग रुके, जानवर के गोश्त के नाम पर कत्ल रुके। और 1991 का वर्शिप प्लेस एक्ट है, इसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं होनी चाहिए और नामूसे रिसालत पर कानून बनना चाहिए। इसकी लड़ाई जो हमने 2022 से शुरू किया, ये 8वें मरहले की 18 तारीख से शुरुआत है। अल्लाह ने चाहा तो 5 तारीख को, जैसा कि हज़रत अल्लाह मुफ्ती अहमद रजा साहब ने आज हमको खबर दिया, 8 तारीख को मीटिंग होगी। जो आलिम जहां हैं ये इंतजार न करें कि कोई कहे तब पहुंचिए। ये किसी के बेटा के वलीमा की दावत नहीं है। जहां सवाल अपनी मिल्लत और मसलक का हो तो मोच की लड़ाई मत लड़िए, सर बचेगा तब मोच दिखेगी। जब वजूद ही नहीं रहेगा तो मोच कहां से रखोगे। इसलिए एक तहरीक चलेगी, गांव वाइज, इलाका वाइज, टोला वाइज, सबको जोड़ करके निकाह को सस्ता किया जाए और उसी पैसे को बचा करके अपनी औलादों को तालीम की तरफ लाया जाए और बेटियों पर कड़ी निगरानी रहे, बेटों पर भी कड़ी नजर रहे। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। लगता है खतीब ज़ीशान साहिरुल बयान हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब आ गए। है माशाअल्लाह, इनके आने का जाहो जलाल बता रहा है कि आज तकरीर बहुत मस्त होगी और मेरा अधूरा काम वो पूरा जरूर करेंगे इंशाअल्लाह।